घुघुती ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। उत्तराखंड के गानों में, यहाँ की कहानियों में, यहाँ के तीज त्योहारों, रीति रिवाजों में, यहाँ की प्रकृति में घुघुती खूब वासा करती है। लेकिन असल में ये घुघुती है कौन, जो उत्तराखंड के लोगों की हर बटुई और नराई में उनके पास फुदकती दिखाई देती है। और जैसे ही ये बासना यानी कि गाना शुरू करती है, वैसे ही पहाड़ों में रहने वाली बुआरियों, आमाओं और बैणियों के आंसू छलक पड़ते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे घुघुती पहाड़ों के मर्म का हिस्सा बन गई। नमस्कार, मैं रक्षिता, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। जब बच्चे थे तो अक्सर माँ की घुघुती बासुती में घुघुती बासा करती थी। जब शादी हुई तो घुघुती मायके की याद दिलाने लगी, और जब बूढ़े हो गए तो घुघुती परदेश में बसे बच्चों को बाटुई लगाती। बाटुई लगाना उत्तराखंड में किसी को याद करने को कहा जाता है। पहाड़ों के कई दर्द, कई मर्म, कई प्यार के संदेश अपने अंदर लिए हुए घुघुती यहाँ के डानों कानों में बैठकर उनके अपनों तक पहुँचाती है। अगर आपको पहाड़ों के लोक जीवन से रूबरू होना है तो आपके लिए घुघुती को जानना बेहद ज़रूरी है। बिना घुघुती को जाने पहाड़ों को जानना नामुमकिन सा है। दरअसल चैत के महीने में बासने वाली घुघुती एक बेहद खूबसूरत चिड़िया है। इसे जनरली डोव कहा जाता है। ये पिजन यानी कि कबूतर फैमिली से बिलोंग करती है और ये 3 तरह की होती हैं। सबसे बड़ी घुघुती के गले में 2 काले निशान बने होते हैं। इन्हें माल्या घुघुती कहा जाता है। इससे छोटी घुघुती की गर्दन पर मसूर की तरह काले दाने का पैटर्न बना होता है, जिसे मसूरियाली घुघुती कहते हैं। और इससे भी छोटी घुघुती आमतौर पर देखने मिलती है। इस घुघुती को काठी घुघुती कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम घुघुती आखिर पड़ा कैसे? तो दरअसल कहा जाता है कि जब ये घुघुती हमारी छतों पर, आंगनों पर बैठकर कुछ गाती है तो उसका उच्चारण घू घू तीसा सुनाई देता है, जिस वजह से इस पक्षी को घुघुती नाम मिला। घुघुती पहाड़ी आंचल की मिट्टी में रची बसी एक ऐसी पक्षी है जिस पर सबसे ज़्यादा गाने बने, सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी गई। पहाड़ों की कई लोक गाथाएं, कई किस्से, कई कहानियाँ सब घुघुती के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। घुघुती के बिना पहाड़ों की कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। पर्वतों के आंचल के सुख दुख, प्रेम वियोग, यौवन में प्यारी सी घुघुती हमेशा शामिल होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बैणी, चेलियाँ, बुआरियाँ लोकगीतों में घुघुती के ज़रिए अपने दुख बयां करती हैं, अपने मायके को बाटुई लगाती हैं, अपने प्रेम को याद करती हैं। घुघुती महज एक पक्षी नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों की आवाज़ है।